सोचिए, आप एक आलीशान महल में रहते हैं जहां 80-90 कमरे हैं। लेकिन जब रात को सोने की बारी आती है तो आप सिर्फ एक ही बिस्तर का इस्तेमाल करते हैं। अलमारियां कपड़ों से ठसाठस भरी हैं, पर पहनते आप एक बार में एक ही जोड़ा है। मेज पर 56 भोग सजे हैं, लेकिन पेट सिर्फ आधी रोटी से ही भर जाता है। फिर भी इस मन की भूख देखिए, यह हर पल और की दौड़ में भागा रहता है। राधा स्वामी जी, आज सुबह जब सतगुरु स्टेज पर आए तो बाहर छाई धूम और बादलों की ठंडी हवा के बीच उनके मुख से निकले वचनों ने आत्मा तक को एक रूहानी ठंडक पहुंचा दी। आज बाबा जी ने पूरे 1 घंटे 10 मिनट तक एक ऐसा रूहानी सत्संग बख्शा जिसने जिंदगी के सबसे बड़े भ्रम को तोड़कर रख दिया। आज के इस वीडियो में हम बाबा जी के उसी अनमोल और गहरे सत्संग के एक एक मोती को समेटकर आपके सामने लाए हैं। वचनों की गहराई में उतरने से पहले इस रूहानी परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दें और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाने के लिए राधा स्वामी जी लिखना ना भूलें। बाबा जी ने आज के सत्संग का आधार संत तुलसी साहिब जी की वाणी को बनाया। तुलसी साहिब जो एक राज परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, जिन्होंने राजपाट छोड़कर हाथरस को अपना ठिकाना बनाया। यह वही पावन वाणी है जिसके आगे कभी स्वामी जी महाराज का परिवार भी नतमस्तक हुआ था। बाबा जी ने समझाया कि यह वाणी मूल रूप से एक मुस्लिम जिज्ञासु शेख तकी के लिए पढ़ी गई थी, जिन्होंने डेरे के पास अपना पड़ाव डाला था। उन्हें समझाते हुए कहा गया था कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, यानी जब तक दिल का कमरा साफ नहीं होगा वह मालिक हमारे अंदर कैसे प्रकट होगा। इसे बाबा जी ने एक बेहद खूबसूरत और छोटी सी कहानी से समझाया। एक साधु किसी माई के घर भिक्षा मांगने पहुंचा। माई ने प्रेम से भोजन कराया, पर जब साधु जाने लगा तो माई अहंकार में बोली, साधु महाराज, मैंने आपको इतना अच्छा भोजन कराया, पर आपने मेरा शुक्रिया तक नहीं किया। साधु मुस्कुराया और बोला, माई, तुम्हारी इस बात का जवाब मैं कल दूंगा। अगले दिन माई ने साधु के स्वागत में और भी 56 भोग और पकवान तैयार किए। जब साधु आया तो माई बड़े चाव से पकवान परोसने आगे बढ़ी, लेकिन साधु ने अपनी झोली में एक बेहद गंदा, मलिन और कीचड़ से सना बर्तन आगे बढ़ा दिया। माई ठिठक गई और चिढ़कर बोली, आप कैसे साधु हैं? इतने दिव्य पकवानों को इस गंदे बर्तन में डलवाना चाहते हैं? यह तो सब खराब हो जाएगा। साधु ने शांत स्वर में कहा, माई, यही कल की बात का जवाब है। जैसे तुम इस गंदे बर्तन में अपने पवित्र पकवान नहीं डाल सकती, वैसे ही परमात्मा जन्म जन्मों के पापों और मैल से भरे हमारे इस गंदे मन रूपी बर्तन में अपनी नाम की दात कैसे डाल दे। और फिर बाबा जी ने कहा कि साधु के कहने का यही मतलब था कि बर्तन गंदा हो तो अमृत भी जहर बन जाता है। पहले भीतर की सफाई जरूरी है। हम सब की आज यही हालत है। हम सत्संग में बैठते जरूर हैं, शरीर तो पंडाल में होता है, लेकिन सोच घर की उलझनों में, बच्चों के ख्यालों में या कारोबार के नफ़े नुकसान में गोते खा रही होती है। हम सिर्फ एक कार्रवाई पूरी कर रहे होते हैं। बाबा जी ने साफ शब्दों में कहा, हम घर में रोज झाड़ू पोछा करते हैं ताकि धूल ना जमे, लेकिन अंदर जो ईर्ष्या, नफरत,
निंदा और दुनियावी गंदगी जमा है, उसे साफ करने का कभी ख्याल ही नहीं आता। हम आंखों से हिंसा और गंदी चीज़ें देखते हैं और सोचते हैं कि इसका हम पर कोई असर नहीं हो रहा। पर याद रखिए, जो देखोगे मन वैसा ही रूप ले लेगा। जब हम शिकायत करते हैं कि बाबा जी भजन सिमरन में मन नहीं लगता, दया करो, तो सच तो यह है कि मन का स्वभाव ही यही है। वह वही जाता है जहाँ उसका रस होता है। हजूर महाराज फरमाया करते थे कि मन लगे या ना लगे, तुम्हें अपना फर्ज निभाना है, रोज बैठना है। परमार्थ का फल किसी जादू की तरह तुरंत नहीं मिलता। जैसे बच्चा रोज स्कूल जाता है, तब जाकर कहीं डिग्रियों के काबिल बनता है, वैसे ही रूहानी दौलत रोज के अभ्यास से इकट्ठी होती है। सत्संग का यह हिस्सा हर एक इंसान की आंखें खोलने वाला था। बाबा जी ने समाज और परिवार के झूठे मोह की परतें उतारी। उन्होंने महाराज जी के वचनों को याद दिलाते हुए कहा कि यह दुनियावी रिश्तेदार और कुछ नहीं बल्कि मीठे ठग हैं। फिर आगे बाबा जी ने हमें कुछ ठगों के प्रकार बताए। उन्होंने कहा कि पहला ठग डाकू होता है, जो रात के अंधेरे में आता है, बंदूक दिखाता है और डराकर सब लूट ले जाता है। उसके बाद दूसरा प्रकार चोर, जो चुपके से आता है, बिना बताए हमारी कीमती चीजें चुरा ले जाता है। फिर तीसरा ठग आता है मीठा ठग, जो कि हमारे रिश्तेदार हैं। यह हमारी ही गोदी में बैठता है, अपनापन दिखाता है, हमसे प्यार का नाटक करता है और हंसते हंसते हमारी पूरी जिंदगी, हमारा समय, हमारी ऊर्जा लूट लेता है। बाबा जी ने इतिहास का उदाहरण देते हुए कहा, राम गयो रावण गयो, कि इस धरती पर कोई टिक नहीं सका। इंसान दूसरों के लिए अपनी पूरी जवानी, अपनी खुशियां कुर्बान कर देता है, लेकिन अनुभव क्या सिखाता है? वही बच्चे जिनके लिए दिन रात एक किया, जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए अपने बूढ़े माँ बाप को अदालत के कटघरे में खड़ा कर देते हैं। जैसे ही जरूरत पूरी होती है, लोग नए रिश्ते तलाश लेते हैं। यहाँ बाबा जी ने हजूर महाराज के समय की डेरे की एक सच्ची और हैरान कर देने वाली घटना साझा की। हजूर महाराज के समय में दीवान साहिब नाम के एक निष्ठावान सेवादार रहते थे। वे अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत करते थे। एक बार उनकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और अतः चोला छोड़कर चली गई। उन दिनों डेरे में एक बेहद उच्च कोटि की रूहानी अवस्था वाली माई रहती थी, जिन्हें भुआ रली कहा जाता था। उनकी सूरत हमेशा अंदर खिली रहती थी। दीवान साहिब अपनी पत्नी के जाने के गम में अक्सर भुआ रली के पास जाते और पूछते, माई, आपकी सूरत तो अंदर जाती है, क्या कभी अंदर मेरी बीवी से आपकी बात हुई? क्या उसने मुझे याद किया? भुआ रली हर बात को टाल देती थी। लेकिन एक दिन जब दीवान साहिब ने बहुत जिद की, तो भुआ रली ने कहा, हाँ, आज मेरी बात हुई थी तुम्हारी पत्नी से। मैंने उससे कहा कि नीचे धरती पर तुम्हारा पति दीवान साहिब तुम्हें याद करके बहुत रोते हैं। दीवान साहिब ने उत्सुकता से पूछा, फिर उसने क्या कहा? भुआ रली ने ठंडी सांस लेकर कहा, उसने अंदर बड़े अचरज से पूछा, कौन दीवान साहिब? कैसा पति? यहाँ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बाबा जी ने समझाया कि इसका मतलब यह है, रिश्ते सिर्फ हार्ड मांस के इस पुतले तक के हैं, इस शरीर तक के हैं। जैसे ही चोला छूटा, सारे मोह के धागे पल भर में टूट जाते हैं। बाबा जी ने आगे विश्व विजेता सिकंदर महान की कहानी का जिक्र किया। वह सिकंदर
जिसके अंदर पूरी दुनिया की ज़मीन और दौलत को जीत लेने की कभी ना मिटाने वाली भूख थी। उसने बेइंतहा तबाही मचाई, खून बहाया और सोना इकट्ठा किया। लेकिन जब अंतिम समय आया और वह गंभीर रूप से बीमार हुआ तो तड़प उठा कि बस एक बार अपनी माँ के दर्शन कर ले। दूरी इतनी थी और सांसें इतनी कम कि उसने डॉक्टरों से कहा, मेरी सारी दौलत ले लो, मुझे बस कुछ दिन दे दो कि मैं अपनी माँ तक पहुँच सकूं। पर कुदरत के नियम नहीं बदलते। जुदाई मालिक ने नहीं, उसकी अपनी महत्वाकांक्षाओं ने दी थी। जब सिकंदर की अर्थी उठी तो उसकी वसीयत के अनुसार उसके दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल दिए गए, ताकि दुनिया देख सके कि सारी पृथ्वी को जीतने वाला शहंशाह भी जब यहाँ से गया तो उसके हाथ बिल्कुल खाली थे। जहाँ आस वहाँ बांस। मरते समय सिकंदर का ध्यान ना तो उसके जीते हुए राज्यों में था, ना सोने के भंडारों में। उसका ध्यान अपनी माँ और वतन यूनान में अटका था। यही आस इंसान को वापस जन्म मरण के चक्र में ले आती है। इसलिए संतों ने हमेशा संतुलन रखने की शिक्षा हमें दी है। माँ अपने बच्चे से प्यार करे, फर्ज निभाए, लेकिन अगर बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा हो तो मुंह में पड़कर उसका साथ ना दे। अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, पर यह याद रखते हुए कि तुम इस संसार रूपी रंगमंच पर सिर्फ अपना किरदार निभाने आए हो। शेक्सपियर ने भी कहा था कि यह दुनिया एक रंगमंच है। जब हमारा पाठ खत्म हो जाए तो स्टेज से नीचे उतरना ही पड़ता है। पर्दे के पीछे ना कोई माँ है, ना कोई बाप। अक्सर लोग मुसीबत आने पर या आखिरी वक्त में राम राम चिल्लाने लगते हैं, पर बाबा जी ने स्पष्ट किया कि मुख से राम राम कहना तब तक सत्य नहीं होगा जब तक हमारे कर्म ठीक नहीं होंगे। मालिक की अदालत का एक अटल नियम है, यदि मिर्च का बीज बोगे तो फसल मिर्च की ही उगेगी, आम नहीं मिल सकता। परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो वे भी प्रकृति के इस कर्म प्रधान नियम को अपने लिए नहीं तोड़ते। किस्मत हमारी करनी से बनती है और बनी हुई किस्मत को दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। इसलिए बाहर की झूठी साधना या सिर्फ माथा टेक कर मन्नतें मांगने के बजाय अपनी करनी को सुधारो। कर्मों का हिसाब तो तिल तिल का देना ही पड़ेगा। अगर दुनिया में हर जगह नकली मंदिर, मस्जिद और पाखंड दिखते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं असली भी मौजूद है। कबीर साहिब ने कहा था, सब घट मेरा साइयां सुनी सेजना कोय। वह कुल मालिक बाहर किसी ईंट पत्थर को दीवारों में नहीं रहता। मंदिर का असली अर्थ है मन के अंदर। गुरुद्वारे का मतलब है गुरु का द्वार जो हमारे भीतर खुलता है। यह मानव देही नर नारायणी देही है जिसके भीतर स्वयं नारायण वास करता है। जैसे तुलसी साहिब जी ने कहा था कि उल्टा कुआं गगन में जिसमें जले चिराग बिना तेल बिना बाती, हमारे भीतर एक रूहानी धुन, एक अनहद नाद 24 घंटे गूंज रहा है। बाबा जी ने अंत में एक बहुत सुंदर मिसाल दी कि जब हम शाम को सैर करते हुए किसी घने जंगल या अनजान रास्ते पर भटक जाते हैं और चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है, तब दूर से आने वाली कोई आवाज़ भी हमें बताती है कि आबादी किस तरफ है। वह आवाज़ हमें लोकेशन देती है और भीतर का प्रकाश हमारा सहारा बनकर हमें सही सलामत घर पहुंचा देता है। वह अंदर की रूहानी धुन ही हमें भटकाव से बचाकर सचखंड का रास्ता दिखाती है। तो प्यारे भाई बहनों, आज के सत्संग का निचोड़ यही है कि इस संसार के मीठे ठगों से मुंह उतना ही रखें जितना बेहद जरूरी हो।
अपने भीतर के बर्तन को रोज सिमरन के झाड़ू से साफ करें, ताकि जब वह मालिक दया की दात दे तो हमारा मन उसे संभालने के काबिल हो। आशा करते हैं कि बाबा जी के इन अनमोल वचनों ने आपके दिलों को छुआ होगा और जीवन को एक नई दिशा दी होगी। इस रूहानी पैगाम को अपने सभी सगे संबंधियों और मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह रोशनी हर घर तक पहुँचे। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। कमेंट में अपनी हाज़िरी ज़रूर लिखकर दर्ज कराएं। मालिक सबको चढ़ती कला और सिमरन की दात बख्शे।